तो चालान के थ्रू मैं जा करके इनकम टैक्स में जमा कर दिया मैं, जो हुआ, फिर भी केस हो गया मेरे पे ऊपर। अरे मोहावा पर डाली के चदरिया ससुररिया जाली रे गोरिया। अब क्या होगा भोजपुरी का, हम भोजपुरी में ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सोच करके भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए, स्मिता बचाने के लिए हम भोजपुरी को ही चुना। मैं कहता हूँ ये लोग गायक नहीं है, ये लोग सब नचनिया है, सब के सब नचनिया है। नचनिया में गाता है, गंदा से गंदा गीत गाऊँ हमको व्यू आना चाहिए। लोग अभी फिल्मी दुनिया में है, वहाँ कोई नहीं गया था। जब हम गुलशन जी हमको बॉम्बे ले गए थे अपने शूटिंग के माध्यम से, चाहे एल्बम करने के माध्यम से। लगभग 54 वर्षों तक भोजपुरी की सेवा करने वाले एवं भोजपुरी गीतों को अश्लीलता से दूर रखने वाले, अब हाल ही में कुछ दिन पहले यानी कि अप्रैल महीने में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हम बात कर रहे हैं जाने माने भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास का। ये अभी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो भोजपुरी के लिए किया है, कैसे मन में आया कि सिर्फ भोजपुरी गाने ही गाने हैं और इसके अलावा किसी और गाने को नहीं गाना है? भोजपुरी से बढ़ कर के कोई भाषा हमको नहीं लगा। अपने अपने जगह पर तो हर एक भाषा अच्छा है, लेकिन हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, इस मिट्टी में जन्मे पले हैं, इसलिए हम लोग भोजपुरी को चुना। क्या इससे बड़ा कोई बोली नहीं है। तो सर, एक चीज़ बताइए कि कब आपने गाने की शुरुआत की थी, और जब आप छात्र जीवन में थे तो उस वक्त क्या मनसा थी? कुछ अलग बनने की इच्छा थी या ब्यासी बनना था? गाने के लिए तो हम चौथा क्लास से ही स्कूल में शुरू किए थे, फिल्मी गाने गाते थे। लेकिन 71 में आते आते संगीत मेरे सर पर एकदम जुनून जो है सवार हो गया, और 71-72 में हम चले गए कलकत्ता। शुरुआत वहीं से, कलकत्ता हिंद मोटर से शुरुआत हमारी है, और वहीं से चारों तरफ गाने का कार्यक्रम बढ़ते गया। वहाँ से 74 तक मैं कलकत्ता हिंद मोटर में काम करता था। वहाँ से छोड़ करके फिर मैं चला कुमार भी। विस्तार से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कुमार भी 76 में आए, 76 से 90 तक हमारे मैकनली भारत कंपनी कुमार में नौकरी किया, और यहीं से धनबाद फील्ड जो है मेरा अपना फील्ड था, और यहीं से चारों तरफ प्रचार प्रसार भोजपुरी का हमने इसकी शुरुआत की। सबसे पहला हिट लोकगीत जो था वो कौन सा था? 2 शब्द गुनगुना करके सुनाए। अरे वाह। पहला 89 में हम तीसरी में गए, तो वहाँ जो है 89 के पहले मऊनाथ भंजन था यूपी में, सबसे पहला कैसेट वहीं से मेरा निकला था। दाग कहाँ से पड़ी भजन और गौन काहे ले ला, 2 कैसेट निकला था। उसके बाद तीसरी में हम जा कर के ज्वाइन किया। तो एक लाइन सुना देता नहीं, वही मिले। अरे मोहावा पर डाली के चदरिया ससुररिया जाली रे गोरिया। मोहावा पर डाली के चदरिया ससुररिया जाली रे गोरिया। ससुररिया जाली रे गोरिया, ससुररिया जाली रे गोरिया। मोहावा पर डाली के चदरिया ससुररिया जाली रे गोरिया। कई भोजपुरी फिल्में भी उस वक्त से बनती आ रही हैं, और आज के समय में भोजपुरी फिल्मों का भी क्रेज बढ़ने लगा है, लेकिन उसमें अश्लीलता आ गई है। आपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों नहीं चुना, सिर्फ लोकगीत और एल्बम तक ही सीमित क्यों रहे? देखिए, भोजपुरी की छवि को, सभ्यता संस्कृति को हमारे भिखारी ठाकुर अग्रज हैं, भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र, इस भोजपुरी को उन्होंने यहाँ तक लाया और संवार करके यहाँ तक निकाल करके लाया।
उस इस भोजपुरी को हमने चुना कि क्यों न हम भोजपुरी को, जो भिखारी ठाकुर छोड़े हैं, इसको अपने थी से गायकी के माध्यम से कुछ आगे तक हम करें, कुछ सेवा कर सके। ये सोच करके हम फिल्मी दुनिया में नहीं गया। कितने बार ऑफर मिले जिसे आपने ठुकराया? कई बार। अब सबसे पहले मैं, जितने लोग अभी फिल्मी दुनिया में हैं, वहाँ कोई नहीं गया था। जब हम, गुलशन जी हमको बॉम्बे ले गए थे अपने शूटिंग के माध्यम से, चाहे एल्बम करने के माध्यम से, तो वहाँ मैं गया। लेकिन हम सोचे जी फिल्मी दुनिया में यदि आ जाएंगे तो भोजपुरी की सेवा कौन करेगा, अब क्या होगा भोजपुरी का। हम भोजपुरी में ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सोच करके भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए, स्मिता बचाने के लिए हम भोजपुरी को ही चुना। बिल्कुल। भिखारी ठाकुर को तो हम लोग शेक्सपियर कहते हैं, जी पूरी दुनिया में माना जाता है भोजपुरी के। तो उनका कोई भी एक लय, एक गाना जो विदेशिया से जुड़ा हुआ हो, थोड़ा सा सुनाना। छुरा छूटल नाच के जर से, आरे जर से जर से जर से, छुरा छूटल नाच के जर से, छुरा छूटल नाच के जर से। इसके साथ ही कई दफ़ा ऐसे भी आए जब आपको कुछ दुश्वारियां झेलनी पड़ी इन दिनों। आखिर किसकी गलती की वजह से आपको ये कानूनी पचड़े में पड़ने का? हमारा सीए थे ए.के. चटर्जी, कुमारडुबी में, मेरे घर के सामने थे। लोगों ने कहा जी ये बड़े बड़े लोगों का सीए हैं, इनसे ही काम फाइल दे करके ही कराइए। हम भी कराने लगे। कराते 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 जब भी मैं महीना में 15 दिन पर घर जब जाते थे, प्रोग्राम के मने बाद वहाँ जाते थे, तो कहते थे भरत जी साइन करना है आपको, साइन करके जाइएगा। तो साइन हम कर देते थे। और उन्होंने जो टी सीरीज से फॉर्म 16 मिलता था, उसको मैं जमा कर देता था। तो उसको क्या करते थे, जो उसमें एक्सेस बढ़ा करके हमारे अकाउंट में एक्सेस पेमेंट करा दिया। जब हमको पता चला अकाउंट में जो पैसा बढ़ रहा है, तो हमने बोला जी दादा ये हमारे अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है। बोले तुम चुप रहो, तुमको पता नहीं है, हम सरकार से तुमको संगीत के थी में रिबेट दिलवा रहा। बचपा गया, हो सकता है भाई कुछ होगा। लेकिन जब हमको पता चला कि नहीं हमारे अकाउंट में ये ज़्यादा एक्सेस पेमेंट करा दिए हैं, तो चलान के थ्रू मैं जा करके इनकम टैक्स में जमा कर दिया मैं, जो हुआ। फिर भी केस हो गया मेरे पे ऊपर। ये समय की एक नियति थी जो जिसे टाला नहीं जा सकता था। चलिए सर, उसमें तमाम चीज़ों में आपको अब जमानत भी मिल गई है। अब एक चीज़ बताइए सर, चूँकि बहुत कम समय आपका हम और लेंगे सर, कि एक गाना आया था गोरिया चांद की अजोरिया, सर बहुत फेमस गाना है आपका, और हमारे दर्शक उसे जरूर सुनना चाहेंगे सर। एक दो अंतरा उसका भी सुना। गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बारू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बारू हो। सर बिल्कुल दिल को छू जाती है, ऐसा लगता है कि हम अपने गांव में पहुंच गए हैं। और आजकल जो आधुनिक गाने जो बन रहे हैं, जो गाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अश्लीलता बहुत हावी है, और आपने अश्लीलता के खिलाफ बहुत बड़ा जंग किया है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से और खासकर भोजपुरी लोगों के गीतों से अश्लीलता खत्म हो, इसके लिए किस तरह के प्रयास की आवश्यकता है? देखिए, अश्लील गाने वालों का ग्रुप है, अश्लील गाने वाले का ग्रुप बहुत बड़ा है, चाह कर भी कोई नहीं मिटा सकता इसको। और जो अश्लील गीत गा रहे हैं वो स्टार बने हुए हैं। बिल्कुल। सबके पीछे स्टार लगता है, सबके पीछे कोई रॉक स्टार, कोई पावर स्टार, कोई 5 स्टार, कोई 6 स्टार। हम तो 5 स्टार तक जानते थे, अब काजन कितना स्टार ले लिया है लोग। लेकिन मैं कहता हूँ ये लोग गायक नहीं है, ये लोग सब नचनिया है, सब के सब नचनिया है। नचनिया भी गाता है,
नाच करके गाता है, नचनिया नहीं गाता है। ये सारे के सारे नचनिया हैं। और भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति को ये लोग एकदम गर्त में मिला के रख दिया है। इन लोग को अपने व्यू से मतलब है, आपको भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। हमको व्यू आना चाहिए, मैं कुछ भी गाऊँ, गंदा से गंदा गीत गाऊँ, हमको व्यू आना चाहिए। और कहता भी है लोग, जो लोग तो यही मांग रहा है, लोग उस तरह से सुनते भी हैं। मैं नहीं कहता हूँ, लोग उस तरह के हैं जो सुनते भी है। आपने सगुन और निर्गुण दोनों गानों को समय समय पर गाया, लेकिन सबसे अधिक आपको सुकून किस गाने को गाने से मिला? देखिए, भजन भजन है, भजन में भी सब रस है, हर एक रस है। जो लोकगीत गाने में रस है, वो भजन में भी सब रस है। आप सुनने की बात है, भजन भजन है, भगवान से मिलने का, भगवान को करने का एक सीढ़ी है भजन। वैसे भी बाबा बैजनाथ का भी समय चल रहा है, सावन का महीना है, बस बाबा बैजनाथ के लिए एक गाना है। अभी जौन काल शिव के भजन रिलीज भइल बा, उहे हम सुनाओ तनी यूट्यूब पर सुनो, हमारा ऑफिशियल चैनल से जौन रिलीज भइल बा ओकरे के सुनाओ तनी। मैं शिव को पूजता हूँ, मैं शिव को पूजता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शिव को पूजता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शिव को पूजता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शिव को पूजता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शिव को पूजता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शिव को पूजता हूँ। जो दर्शक या फिर जो भी भोजपुरी भाषी इन समय हमें देख रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो हम हमेशा देते हैं, आज भी दे रहे हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का ये सावन का महीना है। सब लोग कांवर में बाबा का दर्शन करने का, जल चढ़ाने में सब लोग व्यस्त हैं। सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अश्लील गीत सुनने का मैंने नहीं सुने, बहिष्कार करे उसका, अश्लील गीतों का बहिष्कार करे और अच्छा गीत का प्रोत्साहन दे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमारे साथ भरत शर्मा जी व्यास थे, इन्होंने कई चीज़ों को गुनगुनाया है, कई गीतों को गुनगुनाया है, कुछ कालजयी जो रचनाएं थे उस पर भी गुनगुना कर सुनाया है। साथ ही उन्होंने एक अपील की है कि जिस तरह से उन्होंने 54 वर्षों तक भोजपुरी की सेवा की है और अभी भी जब तक इनका जीवन रहेगा, जब तक इनका सांस रहेगा, ये भोजपुरी की सेवा करते रहेंगे। लेकिन आपके लिए भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अश्लील गानों को न सुने, उसे प्रोत्साहन न दें। ये तभी संभव है जब आप उसका बहिष्कार करेंगे। और इस परिस्थिति में आप भी भोजपुरी के सेवा के क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ कर सकते हैं। आज हमें इजाज़त दीजिए। न्यूज़ बाइस्कोप की पूरी टीम को, सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद।